अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां एक तरफ तो उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भारतीय जनता पार्टी के यहां चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस में सियासी टूट एक बार फिर देखी गई। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की पार्टी आईएसएफ को लेकर कांग्रेस में हंगामा मचा है। सीनियर लीडर इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पीरजादा की मानी जाए तो कांग्रेस से उनका गठबंधन फुल एंड फाइनल है। न्यूज नेशन के साथ खास बातचीत में पीरजादा ये बात कबूल चुके हैं। दूसरा बात है, कांग्रेस के साथ बैठे थे, थोड़ा दक्षिण बंगाल में समझौता हो गए और उत्तर बंगाल में बात चल रहे। तो मेरा मानना है, मेरे जो चेयरमैन है उसको बोले थे ठीक है, जो करना है कंप्लीट कर लीजिए, शायद हो जाएगा। आज की हो जाए। लेफ्ट और कांग्रेस जहां आईएसएफ के साथ गठबंधन फाइनल कर रहे हैं, तो वहीं टीएमसी में नेता तू चल मैं आया का फॉर्मूला अपना रहे। 2 मार्च को पांडेश्वर से टीएमसी विधायक और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हुए और आज जितेंद्र तिवारी की मौजूदगी में 3 पार्षदों ने बीजेपी का झंडा थाम लिया। যতক্ষণ না কেউ অভিযুক্ত হচ্ছে বা প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে তো দোষী মানা যায় না। আসানসোল এলাকায় যারা সামাজিকভাবে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় সবার নামে এই ধরনের কমপ্লেন থাকে আছেও, সত্যও হতে পারে, সেটা যদি প্রমাণিত হয় তার দায় তার আছে, পার্টি তার কোনো দায় নেবে না। एक तरफ टीएमसी के पुराने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो नए चेहरे पार्टी में एंट्री मार रहे हैं। मशहूर अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी ने टीएमसी का दामन थामा। इससे पहले अदाकारा पायल सरकार और सरबंती चटर्जी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस बीच बीजेपी का मिशन बंगाल पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। आज शाम अमित शाह के घर पर कोर ग्रुप की बैठक होनी है। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बंगाल के नेता अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। माना जा रहा है कि पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों का ऐलान जल्द हो जाएगा। इसके साथ ही बंगाल में चुनावी प्रचार और रणनीति पर भी चर्चा होगी। बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर भी नहीं थम रहा है। बांकुड़ा में पोस्टर लगाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच मारपीट हुई। मारपीट में बीजेपी के 5 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बंगाल के दुर्गापुर में भी बवाल हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप लगा। वारदात में 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए। बंगाल चुनाव में बमबाजी का जोर भी जारी है। वीरभूम के बोलपुर में पुलिस को 20 से 25 क्रूड बम बरामद हुए हैं। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि ये क्रूड बम किसके हैं। टीम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं म्यांमार की, जहां तख्ता पलट के खिलाफ लगातार स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन तमाम लोगों पर सेना जो सीधे गोलियां बरसा रही है, वहीं के सांसद उस सेना को आतंकी करार दे रहे हैं। सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ सड़क पर उतरी आवाम पर फायरिंग करती म्यांमार की पुलिस। गोलीबारी के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। तस्वीरें यंगून की है। यहां 2 मार्च को मिलिट्री मार्च रोकने के लिए बैरिकेड की इस्तेमाल कर रही जनता पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज और उसके बाद मची चीख पुकार साफ तौर पर सुनी जा सकती है। ये गोलीबारी उस वक्त हुई है जब आसियान देशों के मंत्री म्यांमार के मिलिट्री जुंटा से बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग केल कस्बे में हुई है, जिसमें पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच म्यांमार के सांसदों ने द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल को आतंकी समूह घोषित कर दिया है। उस पर लोगों पर गोली चलाने, पिटाई करने और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी करने का इल्जाम है। म्यांमार में सेना के तख्ता पलट के खिलाफ लोग मंगलवार को एक बार फिर कई शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं। सैन्य तानाशाह जनता की आवाज को दबाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ गुस्सा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। इंग्लैंड के एक शहर में लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हिटलर के जुल्म की याद आ गई। देखिए उस शहर में आखिर ऐसा हुआ क्या। धमाके की इस गूंज से पूरा शहर थर्रा गया। इस धमाके ने लोगों को 81 साल पुराना सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद दिला दिया। जब 10 किलोमीटर दूर तक इस बम धमाके की गूंज सुनाई दी तो कई घरों की खिड़कियां टूट गई, दीवारों में दरार आ गई। तस्वीरें इंग्लैंड के एक्सेटर शहर की, जहां 26 फरवरी को रिहायशी इलाके में
900 किलो का महाविनाशक बम मिलने से हड़कंप मच गया। इस बम को डिफ्यूज करने के लिए पूरे शहर को खाली कराया गया। इस बम को 28 फरवरी को डिफ्यूज किया गया तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रॉयल नेवी बम डिस्पोजल टीम के विशेषज्ञों ने इस बम को नियंत्रित तरीके से निष्क्रिय किया। अब पूरे इलाके की जांच की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां एक रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बटन दबाएंगे कमल पर करंट लगेगा ममता बनर्जी को। चुनाव के दिन ममता जी को करंट लगेगा, ये बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही है। सीधा तंज यहां पर कसा है, सीधा सियासी हमला किया है ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। चुनाव केंद्र पर जाइए, मतदान केंद्र पर, और कमल की बटन दबाइए। ऐसा करंट लगेगा कि ममता जी अपने कुर्सी से 2 फुट ऊपर उठ जाएगी। बस ये करंट लगा दो और फिर देखो विकास के बल्ब कैसे आपके घरों में जलेंगे। चलिए इलेक्ट्रिक की बात में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कुछ और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए मुद्दा आज आपने चुना है इमरजेंसी को भूल मानने के क्या मायने हैं। इसी मुद्दे पर देश की बहस अब से थोड़ी देर बाद दीपक चौरसिया के साथ।